नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। भगवान की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और सब कुशल मंगल से रहें। सबके लिए हम सबको मिलके दुआ करनी चाहिए। तो मैं आज आपको कल की ही बात बताती हूँ। एक्चुअली ये वीडियो कल मुझे शूट करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या है, मैं सब दिन ना प्लान करके रखती हूँ कि इस दिन शूट करना है, इस दिन ब्रेक लेना है, एडिट करना है, ऐसा। तो ऑल्टरनेट डेज़ एक दिन छोड़ के या दो या तीन दिन का गैप रख के, इस तरह से मेरा मतलब एक प्लानिंग रहता है। फिर वीडियो निकाल के शूट करके उसके बाद मतलब जो भी एडिटिंग है फिर अपलोड करना है, यही सब मेरा मतलब पूरा प्लानिंग रहता है। तो कल मैंने सोचा कल दोपहर को मैं शूट करूँगी, लेकिन कल इतना मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा एकदम घना मतलब बादल छाया हुआ था। तो जैसे आज प्लान करके मतलब कल करना है, तो मतलब कल से पहले वाले दिन में ऐसा किया था कि कल करना ही है। और मुझे सुबह से इतना मतलब दोनों पैर मेरे इतने दुखने लग गए। कल मंगलवार था, सुबह मैंने बाल वगैरह सब धो के पूजा पाठ करके मैंने सोचा कि मुझे आज तो शूट करना ही है, क्योंकि मेरा वो पूरा प्लान रहता है और फिक्स ही था ऑलमोस्ट। मैंने सोचा मुझे बैठ के तो शूट करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हलचल तो थोड़ा बहुत पैरों से करना ही होता है ना। मतलब इतना दर्द कि मैं पैर ज़मीन पे भी नहीं रख पाई, ऐसी कंडीशन। फिर भी मैंने अपने आप को मतलब हिम्मत दी कि चलो कोई नहीं, इतना भी दर्द हो मैं कैसे भी मतलब कंटिन्यूस पेन था, तो सोचा जाने दो, मैं कैसे भी आज मुझे वीडियो निकालना ही है। तो सुबह सुबह नहा के आने के बाद मेरा क्या काम रहता है, जो गले में जो पहने वाला माला है वो धो के भगवान के, जो मेरे जो आराध्य देव हैं कार्तिकेय भगवान, उनके ऊपर चढ़ा देती हूँ, उनके विग्रह के ऊपर, और उनका जो है वो मैं अपने पास रख लेती हूँ जप करने के लिए। ये मैंने अपने पिछले थोड़े वीडियोज़ में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो टोटल 3 माले हैं जो मैंने चढ़ाया हुआ है भगवान के विग्रह पे। तो ज़्यादातर मैं शूट करते टाइम वीडियो में मैं छोटा वो जो माला है वही पहनती हूँ। तो कल जब मैं वो मतलब जो दूसरा पहना था वो चढ़ा के, जो छोटा वाला माला है, क्योंकि कल मुझे शूट करना था, वो निकालने को देखी तो आ ही नहीं रहा। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जकड़ के रखा है भगवान ने। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाथ से पकड़ के रखा है, लेकिन एकदम माले के अंदर एकदम बाकी माले में ना फंसा दिया है। तो मतलब मैं समझ गई कि मतलब मुझे दे ही नहीं रहे। तो भगवान को मतलब पहले ही पता चल जाता है कि आज नहीं पहनना है, और उससे जो मुझे काम है वो नहीं होने वाला है। हमें तो ये पता नहीं चलता, पर वो तो भगवान, उनको पहले ही पता है। अब इतना मतलब झगड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं कैसे निकालूं। फिर मैं सोचने लगी कि क्या आज मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, नहीं करना है, ऐसा है। पर मैं तो इतनी ज़िद्दी, क्योंकि मेरा क्या पूरा प्लानिंग था कि ये दिन ये चीज़ करना है, मतलब शूट करना है। तो मैंने पूरा माला निकाला और अब दूसरा वाला और जो छोटे वाला है वो पहन लिया। और मैंने प्रभु जी से कहा, प्रभु बाहर थोड़ी जा रही हूँ, मुझे खाली वीडियो ही निकालना है ना, प्लीज़ मैं ले रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप गुस्सा मत होइएगा। फिर वो जाप वगैरह करके मैंने पहनने की कोशिश की, और मतलब फिर मैंने सोचा कि सुबह करूँ, लेकिन मेरे को इतना पैर दुखने लगा, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, दोपहर तक थोड़ा कम हो जाएगा, फिर मैं दोपहर को शूट करूँगी। और जब दोपहर तक वेट किया, दोपहर को देखा इतना काला घना बादल मतलब छा गया, इतना अंधेरा हो गया कि दोपहर जैसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि रात हो रही है। और मेरे को क्या आदत है कि मैं ट्यूबलाइट वगैरह नहीं डालती दोपहर के टाइम। नॉर्मल सनलाइट हमारी खिड़की से इतनी रोशनी आती है, उसी में ही मैं शूट करती हूँ। और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना हवा चला, इतना मतलब अंधेरा हुआ, फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सोचा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, जब ये बारिश रुक जाएगी तो मैं फिर से शूट कर लूँगी, वीडियो निकाल लेती हूँ करके। इतने में देखा शाम तक तो मेरा हालत भी मतलब और ख़राब हो गया, पैर दर्द ज़्यादा होने लग गया। फिर मैं चुपचाप शाम को ऐसे ही पड़ी रही, बिस्तर पे सो गई। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि भगवान ये सब पहले ही जानते थे। तो मतलब मुझे इससे एक बात मतलब पूरा साफ़ हो गया कि हमारी जो प्लानिंग होती है, ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही हो। मतलब हम लोग क्या है, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो प्लान करें उसी हिसाब से लाइफ चले। कुछ चीज़ें होती हैं प्लानिंग के हिसाब से, कुछ नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब विधित है ही नहीं, ये सब हमारी विधि में लिखा ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ कारण रहता है, इसलिए भगवान किसी किसी को ना मतलब पहले ही पूर्वाभास करा देते हैं। मुझे सुबह ही शक हो गया था, तभी वो माला पकड़ के रखा था। फिर भी देखो ना, मेरी एक ज़िद की वजह से दे दो करके, और फिर क्या हुआ, जो मैं चाहती थी वो तो हुआ नहीं, वही हुआ जो प्रभु जी चाहते थे। सुबह से लेके दोपहर तक वेट किया, दोपहर से शाम तक, तो मतलब भगवान मुझे पहले ही मतलब बता रहे थे कि आज तुम्हारी शूटिंग होने वाली ही नहीं है, इसीलिए माला सुबह से दिया ही नहीं मुझे। और मैं ज़िद्दी मतलब पूरा निकाल के ज़बरदस्ती कर रही थी। तो मैंने मतलब पूरा अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान। मैंने मतलब
माथा टेक लिया, घुटने भी टेक दिए। बस समझ गई कि आपकी लीला ही सर्वोपरि, आपकी मर्ज़ी ही सर्वोपरि। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, पहले से ही विदित था कि मतलब मेरा हेल्थ इश्यूज़ होने वाला है, बारिश होने वाली है, इसलिए सुबह भगवान बोल रहे हैं कि तू माला, ये माला मत पहन, आज वैसे भी तो शूट नहीं कर पाएगी। और आज देखो, आज का दिन मेरा प्लान ही नहीं था, लेकिन आज देखो, आज बारिश नहीं है, मौसम भी अच्छा है। और आज हमारे घर के सामने ही मतलब एक ग्राउंड है खाली, वहाँ पे कुछ तो मतलब छोटा मोटा मतलब टेंट वगैरह ऐसा लगा, कुछ छोटा मोटा फंक्शन होने वाला है, माइक वगैरह लगा के। तो 4:30 का टाइमिंग करके बोर्ड में लिखा हुआ है, मुझे डेट नहीं दिखाई दे रहा, और मैं बस जस्ट देख के ऐसे ही छोड़ दी। और मेरा भाई है कि बार बार सुबह से लेके मतलब मम्मी को बार बार जिद करवा रहा है, मम्मी देखो वहाँ पे क्या लिखा है, कौन से डेट में क्या लिखा है। नॉर्मली मेरा भाई ऐसा बोलता नहीं है, चल रहा है तो चलने दो, लेकिन आज मेरा भाई मतलब एक बार सुबह बोला, फिर दोबारा, फिर मम्मी को मतलब 2 घंटे बाद बोल रहा है, देखो तो सही वो क्या बोर्ड में लिखा है। फिर मेरी मम्मी आके देखती, मम्मी बोलती है, अरे ये तो आज शाम का है, आज शाम को 4:30 बजे तो शूट कैसे करेगी, यहाँ तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी। तब मुझे क्लिक हुआ, मैं फटाफट कपड़े वपड़े बदली, जल्दी से वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह निकालने की तैयारी करी। तो सोचिए, शायद इसीलिए भगवान ने मेरे भाई से मतलब उसके माइंड में किस तरह से भगवान ने मतलब देखो ये बुद्धि लगवा दी कि पहले बाहर देखे, और मेरे भाई बार बार मम्मी को फोर्स कर रहा है जबरन, देखो देखो। वरना मैं मतलब मम्मी बताती नहीं तो मैं फटाफट रेडी होके ये क्लिप नहीं निकालती तो फिर आज का दिन भी गया। तो देखिए, मेरे जो इष्ट देव, मेरे आराध्य जो कार्तिकेय भगवान हैं, उनकी महिमा देखिए। तो मतलब वो बोल रहे हैं फटाफट अपना वीडियो निकाल लो, वरना आज का दिन भी चला जाओ। तो आज विदित था, और आज मुझे आज सामने से मतलब भगवान ऐसे सिग्नल दे रहे हैं कि आज करो 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 करके। तो ईश्वर की कृपा देखिए कि कभी कभी इंसान ना बिना सोचे समझे कुछ बोलता है सडनली या करता है, समझ जाइएगा कि वो ईश्वर करवा रहा है या ईश्वर बुलवा रहा है आपकी ज़बान से। कल मेरी ज़िद की वजह से एक्चुअली जो पहनना था वो माला पहना नहीं, और आज देखो मैं ये माला वैसे साधारणली मैं नॉर्मली पहनती नहीं हूँ, लेकिन आज ये पहनना पड़ा क्योंकि मेरी एक ज़िद, भगवान ने पहले ही बोला था, मुझे इशारा किया था कि कल नहीं होगा, और आज देखो, आज करना ही है मतलब आज विदित है। और देखो आज भगवान ने कितना मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, और मेरा भाई बार बार मम्मी को, तो मतलब भगवान कैसे मतलब अगर मैं आज टाइम ज़ाया कर दी तो आज भी नहीं होता। तो देखिए भगवान मतलब आपको किस तरह से सिग्नल दे रहा है, कब देता है वो समझना है हमें खाली। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी कोई प्लानिंग भगवान की मर्ज़ी के आगे नहीं चलती, या तो फिर यूँ कहो कि हमारी विधि के सामने नहीं चलती। इसलिए मैं आप सबसे बस बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके बोलना चाहती हूँ कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कल देखो बार बार मतलब एक एक विघ्न देते जा रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाई कि कल मतलब मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं थी और बारिश होने वाली वगैरह वगैरह, और आज देखो जो गैप था उसमें करना था, इसीलिए भगवान बार बार मुझे सिग्नल दे रहे करो करो, अभी आज वीडियो निकाल लो। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सुबह से दोपहर तक मेरे को इतना सिवियर दोनों पैर इतने दर्द होंगे, बहुत ज़्यादा पेन था। और आज शाम को ये हमारे घर के सामने आंगन में ये ऐसा एक प्रोग्राम होने वाला है, ये भी कोई आइडिया नहीं था जब सुबह सुबह ये सब वो लोग सेटअप कर रहे थे, और मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, ये तो बोर्ड में मेरा भाई ने ध्यान दे के ये सब मतलब हुआ। इस तरह से भगवान हमें पूर्वाभास कराते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमें बस हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस इसी के साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ फिनिश करती हूँ। बस आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भक्ति में लीन रहिए, ईश्वर का नाम जपिए, प्रार्थना कीजिए। बहुत ही खूबसूरत पावरफुल अनुभूति होती है आपको जब आप नज़दीक जाओगे। इसी के साथ ही ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।